साथ जय भीम, स्नेहा की चौपाल देख रहे हैं आप। और आज की उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जो खबरें बहुजन समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स की सूची लगातार आ रही है। प्रत्याशियों की लिस्ट बहुजन समाज पार्टी जारी कर रही है। सूची के पहले ही बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उस लोकसभा क्षेत्र में एक बैठक लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके तुरंत जो है वो अपने कैंडिडेट्स का नाम वह जारी कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। बाबू मुनकाद अली, इन्होंने अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट का नाम है वह जारी कर दिया है, उन्होंने घोषित कर दिया है। और बता दें कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट है वह गुरफान नूर है और इन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गुरफान नूर यह AIMIM के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताया कि पिछले नगर निकाय चुनाव में गुरफान नूर जो है वह महापौर के प्रत्याशी भी थे और अब बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें सांसदी के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से गुरफान नूर जो है ये रहेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। बता दें कि ये जो अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र है यह कभी RPI का गढ़ भी हुआ करता था। RPI की बुद्ध प्रिया मौर्य जो है वो 1962 में यहाँ से सांसद रहे थे। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के 2009 में इसी क्षेत्र से जो है सांसद रहे थे। तो ये बहुजन समाज पार्टी के पास 2009 में ये सीट रही थी। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट को जो है गुरफान नूर इन्हें दे दिया है। वहीं अगली खबर आपको ये बताए कि तमिलनाडु से आ रही हैं। तमिलनाडु के बहुजन समाज पार्टी के सारे के सारे सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। और इसी के साथ साथ बता दें कि लगभग 39 जो सीटें हैं तमिलनाडु में, उन तमाम सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। उनकी जो सूची है वो बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु के जो प्रदेश महासचिव है उनके माध्यम से यह बाहर आई हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर यह सारी की सारी जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी है। अब तमाम लोग देख सकते हैं। हालांकि जो लिस्ट है वो तमिल भाषा में बनी हुई है। यही आपको बताया कि दिलीप मंडल, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर दिलीप मंडल जो है वो आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। दिलीप मंडल, इनका कहना है कि ये एकमात्र ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कि बाहरी फंडिंग से, देश के बाहर के लोगों से फंडिंग करके बनाई गई पार्टी है। इसी के साथ साथ दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार है और उसके बाद वो जेल के अंदर से अभी सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर जो है अरविंद केजरीवाल के संदेश पढ़ते हुए देखने को मिल रही हैं। वहीं आपको ये बताया, जब विचारधारा की बात हो तो दिलीप मंडल, इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों की जो विचारधारा है वो एक ही है। जब विधानसभा में तमाम आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स है वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं जब मुख्यमंत्री बनाना हो, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो यहाँ वही जो वोटर है आम आदमी पार्टी के, वो भाजपाई बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। तो ये ऐसा इसके पहले 3-4 बार हो चुका है। ऐसी बड़ी बात दिलीप मंडल इनके हवाले से निकल कर आ रही है और दिलीप मंडल, इन्होंने ये बात अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखी है। वहीं आपको ये बताया कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, इस गठबंधन, इंडी अलायंस गठबंधन के बाद काफी कॉन्फ्लिक्ट समाजवादी पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर यादव समाज, इन्होंने अखिलेश यादव से अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि अगर अखिलेश यादव मुस्लिम कैंडिडेट्स देते हैं तो तमाम जो यादव वोटर्स है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। और इसी के डर से लगातार अखिलेश यादव मुस्लिमों की समस्याओं से, मुस्लिमों की समस्याओं पर बात करने से लगातार दूरियां बना रहे थे, कतराते हुए देखने को मिले थे। आज की तारीख में आपको बता दें कि मुरादाबाद में ही एक ऐसा मामला सामने आया है। अमरोहा में भी यही मामला सामने आया। अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व सांसद रहे दानिश अली, उनके टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में काफी नाराजगी है। ना सिर्फ नाराजगी है बल्कि
समाजवादी पार्टी के दो गुट हो गए हैं और दो गुटों में जो है भिड़त भी हो गई है। कई लोग जो है वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं कुंवर दानिश अली को लेकर। तो समाजवादी पार्टी के भीतर ही इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं आपको बताया मुरादाबाद से उन्होंने डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काट दिया है। एसटी हसन जो है वो सिटिंग एमपी है उस सीट के, मुरादाबाद के, लेकिन सीटिंग एमपी का टिकट काट दिया, जिससे अब डॉक्टर एसटी हसन जो है वो अब मीडिया के सामने आकर अपनी बात कह रहे हैं और वो नाराजगी जता रहे हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस इंडिया अलायंस गठबंधन के जो कैंडिडेट है वो रुचि वीरा इन्हें बनाए हैं। तो रुचि वीरा इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट रह चुकी है और आज की तारीख में अब वो सपा और कांग्रेस की कैंडिडेट है। लेकिन मुरादाबाद से रुचि वीरा के लिए जो डॉक्टर एसटी हसन इनका टिकट काटा गया है और इस पर अब एसटी हसन इनका ये कहना है कि आजम खां के कहने पर हमें टिकट दिया गया था और ये जिस प्रकार से टिकट काटा गया, इससे यह समझ में आता है कि यह मेरा अपमान नहीं बल्कि आजम खां इनका अपमान है, जिस आजम खां इन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने के लिए और मुस्लिम समाज तक पहुंचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने उनके कहने पर हमें टिकट दिया गया था। तो इस प्रकार का बड़ा बयान जो है आज के तारीख में डॉक्टर एसटी हसन इनका आ रहा है। इसको लेकर आपको ये बात बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी इनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को कहा है और ना सिर्फ कहा है बल्कि अखिलेश यादव पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब, मैंने आपको कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं। अब ओवैसी इनका ये कहना है कि उन्हें पहले ही पता था कि एसटी हसन इनका टिकट कटने जा रहा है। साथ ही उन्होंने आगे ये कहा है कि वास्तव में आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इम्तियाज जलील के साथ हमारी चर्चा हुई थी, जो कि एआईएमआईएम के दूसरे महाराष्ट्र के नेता हैं, उनके साथ उनकी चर्चा हुई थी और वो भी वहां मौजूद थे। आपका नेता केवल आपका वोट चाहता है और आपको केवल दरी बिछाना, भैया पा जवानी कुर्बान जारी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से एक बड़ी बात ओवैसी के हवाले से निकल कर आई है। असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एसटी हसन इनसे बात करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। तो वाया डॉक्टर एसटी हसन से होते हुए ओवैसी इन्होंने अखिलेश यादव को ये कहा है कि वो सिर्फ मुस्लिमों का वोट पाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि दरी बिछाने का काम मुस्लिम समाज को दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इतना ही नहीं, भैया पर जवानी कुर्बान, इस प्रकार की जो बातें हैं वो उन बातों का जिक्र भी यहाँ असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे ये लिखा है कि यह अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने की कोशिश करने की एक अच्छी तरह से बनाई गई योजना है और इंशाअल्लाह, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो एक बड़ी बात और बड़ा आरोप भी यहाँ असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव पर लगाते हुए नजर आ रहा है। उनका यह कहना है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव मुस्लिमों का टिकट काट रहे हैं, सीटिंग एमपीज का टिकट काट रहे हैं और मुस्लिमों से जो दूरी बना रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, वह उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश और बड़ी योजना जो है वो समाजवादी पार्टी ने बनाई है और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एआईएमआईएम ऐसा नहीं होने देगी। वहीं आपको बताया महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र से वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने शिवसेना के संजय राउत पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत जो कि शिवसेना के प्रवक्ता है, इन्हीं के कारण जो वहां जो इंडिया अलायंस बन रहा था जिसमें उद्धव गठ शामिल था, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी शामिल रही और अन्य दल शामिल रहे। तो ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी को अलग थलग करने का बड़ा काम जो है संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता के माध्यम से किया गया, ऐसा बड़ा आरोप जो है वो यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर इन्होंने लगाया। और उन्होंने ये भी कहा है कि विचारधारा अगर एक होती तो प्रकाश अंबेडकर और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी को शिवसेना के लोग अलग थलग ना करते। तो यहाँ पर शिवसेना की फिर से एक जातिवादी सोच सामने आ रही है। लगातार प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से बिना किसी शर्तों पर
कई जगहों पर इंडी अलायंस को समर्थन दे चुके हैं और कई जगहों पर वह इस इंडी अलायंस के कई कार्यक्रमों में शामिल भी हो चुके हैं। बावजूद इसके संजय राउत के तरफ से जो है वो ये कहा गया कि अकोला का जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से प्रकाश अंबेडकर, इनकी जो पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, इनके खिलाफ इंडी अलायंस का कैंडिडेट उतारना होगा और उतारा जा रहा है। इसी बात से खफा होकर प्रकाश अंबेडकर इन्होंने संजय राउत पर जमकर हमला किया है। साथ ही उनका यह बड़ा आरोप है कि शिवसेना जो है जिस प्रकार से कहती है उस प्रकार से करती नहीं है। शिवसेना सबको लेकर चलने की बात कर रही है, महाविकास आघाड़ी के नाम पर सबका साथ चाह रही थी, लेकिन जब जमीन पर उतरने की बात आई तो एक सीट के लिए भी, प्रकाश अंबेडकर के लिए एक लोकसभा सीट भी छोड़ने के लिए इंडी अलायंस तैयार नहीं है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर इन्होंने कई जगहों पर इंडी अलायंस को बिना किसी शर्तों के साथ समर्थन दे दिया है। आपको बताया कि कंगना रनावत को लेकर एक और खबर निकलकर सामने आ रही। कंगना रनावत जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से उनकी टिकट फाइनल हो गई है और ये कंगना रनावत वही हैं जो भारतीय अभिनेत्री के साथ साथ लगातार किसानों के मुद्दे पर, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, बॉलीवुड में तमाम मुद्दों को लेकर तो बात करती हुई नजर आई, मुखर तरीके से बात करती हुई नजर आई, लेकिन भारत के संविधान को लेकर नफरती बयान, भारत के रिजर्वेशन कंसेप्ट को लेकर नफरती बयान लगातार देते हुए नजर आई। और आज की तारीख में कंगना रनावत को यहाँ से आपको ये बताए कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। आवाज इंडिया इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बड़ी जानकारी दी है। कंगना रनावत के साथ साथ एक और अभिनेत्री को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी है। कंगना रनावत जो कि अपनी जातिवादी सोच के लिए बहुजन समाज के लोगों के टारगेट पर नजर आ रही है। लगातार 8 दिनों से हम देख रहे हैं कंगना रनावत को लेकर संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी बातों को लेकर कंगना रनावत पर बहुजन समाज के लोग लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं बल्कि उनके आलोचना भी भरपूर हो रही है। इसी के साथ साथ इसी आलोचना के साथ साथ बीजेपी भी उनके संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी रवैये से खुश होकर उन्हें अगर टिकट देती है तो ऐसे में बहुजन समाज को ये सोचने की जरूरत है कि इस देश के अंदर जो सरकारें हैं वो संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधियों को ही अपने साथ रखते हैं, अपने खेमे में उन्हें और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं आपको बताया कि आवाज इंडिया के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने लिखा है कि आरक्षण विरोधी कंगना रनावत को टिकट देने के बाद नवनीत राणा को बीजेपी ने टिकट दिया है। नवनीत राणा अनुसूचित जाति का फेक सर्टिफिकेट बनाकर महाराष्ट्र की अमरावती सीट से सांसद बनी। बॉम्बे हाई कोर्ट में नवनीत राणा के विरुद्ध फैसला देकर उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था तथा उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। उसके बावजूद भी अनुसूचित जाति का हक खाने वाली नवनीत राणा को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी स्वयं को बार बार आरक्षण विरोधी साबित कर रही है। बता दें कि एक आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी अभिनेत्री कंगना रनावत के बाद एक और संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी नवनीत राणा को टिकट देने को लेकर बड़ी टिप्पणी आवाज इंडिया टीवी इनकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है। और जिस प्रकार से नवनीत राणा जो अमरावती लोकसभा क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र का एक लोकसभा क्षेत्र है वहां की सांसद रही थी और वह स्वतंत्र अपक्ष उम्मीदवार रही थी और शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट पर वो जीत कर आई थी। शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट पर वो जीत कर आई, लेकिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है वो उन पर चला, उसका मुकदमा चला। उसके बाद वह सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी साबित हुई। उसके बाद उन पर जुर्माना भी लगा। बावजूद इसके अब इन्हीं मामले को लेकर इसी बात पर अब भारतीय जनता पार्टी फिर खुश है और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हें उस क्षेत्र का जो है लोकसभा का टिकट दे दिया है। तो नवनीत राणा फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी क्षेत्र की कैंडिडेट रहने वाली है। इसी के साथ साथ आपको ये बात बताए कि पूर्व राज्यपाल जम्मू और कश्मीर और बिहार के जो पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, इनका बड़ा बयान सामने देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि अगर मोदी सरकार फिर जीत गई तो ये आपसे वोट का अधिकार छीन लेंगे, आप सभी मिलकर इन्हें हरा दीजिए। ये बड़ी बात सत्यपाल मलिक इनके हवाले से। तो बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी चेहरे के साथ देखने को मिल रही है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाली नवनीत राणा को टिकट दिया जाता है। इसी के साथ साथ आरक्षण की खिलाफत करने वाली
और संविधान विरोधी बयानबाजी को लेकर लगातार चर्चाओं में रहने वाली कंगना रनावत को भी टिकट दिया जाता है। और ऐसे में आज की तारीख में जिस प्रकार से पूर्व राज्यपाल बिहार और पूर्व राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक, इन्होंने ये बड़ी बात कही है, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी वापस से जीत जाती है तो वोट का अधिकार छीन लेगी, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र ही ऐसी एक व्यवस्था है जो कि एक समय के बाद किसी दूसरे को मौका देने के लिए उसके पास अवसर होता है। और ये मौका होता है, लोकतंत्र में ये मौका होता है कि एक सरकार के बाद जब लोग परेशान हो जाए तो वो सरकार बदल देते हैं। और यही एक कारण है कि देश के अंदर लगातार सरकारों का आना जाना लगा है, भले उसमें बहुजन विचारधारा के या फिर बहुजन आइडियोलॉजी जो लगातार शोषित, वंचित, पीड़ित तबके से है, उनकी सरकार अब तक बन नहीं पाई है। लेकिन मौका तभी होगा जब इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा होगा। वही सत्यपाल मलिक, इनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं इसी से जोड़कर देखना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय संविधान की देन है। भारतीय संविधान इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनकी देन है, ताकि सबको मौका मिले शासन सत्ता में आने का, प्रशासन में आने का, और सारे सेक्टर में डाइवर्सिटी का मौका मिलने के लिए ही ये सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के अंदर बनाई गई है। बावजूद इसके लगातार लोगों को शासन प्रशासन में आने से रोकने का काम इस देश की मनुवादी व्यवस्था, जिनकी मानसिकता आज की तारीख में वही मानसिकता है जो कि मनुवादी व्यवस्था ने बताई थी, या फिर मनु के सिस्टम ने, चातुर्वर्ण व्यवस्था ने बताई थी। और इसी कारण लगातार जो संघर्ष है वो हमको देखने को मिलता है। अम्बेडकराइट विचारधारा के लोगों में और मनुवादी विचारधारा के लोगों में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स है, और वो आज से नहीं है, हजारों सालों से है। यही बात जो है कहीं ना कहीं आज की तारीख में वोटों के अधिकार के साथ जोड़कर देखी जा रही है। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।